कालू और भोलू की कहानी। एक गांव में चंदू नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, कालू और भोलू। कालू बहुत चालाक था, लोमड़ी की तरह तेज दिमाग वाला, और भोलू सीधा सादा शांत जैसे कोई भोला भैंसा। समय बीता। एक रात चंदू की तबीयत बिगड़ी और वह दुनिया छोड़ गया। दोनों भाइयों ने पिता का अंतिम संस्कार किया, लेकिन जैसे ही रस्में खत्म हुई, कालू की आंखों में चमक आ गई। जायदाद का बंटवारा। कालू बोला, भोलू, अब पिताजी की सारी चीजें हमारी हैं, चल बराबर बराबर बांट लेते हैं। भोलू ने मासूमियत से कहा, हाँ भैया, जैसा तुम कहो। जमीन 2 बीघा जमीन थी। कालू बोला, ये 1 बीघा मेरा और ये 1 बीघा तुम्हारा। भैंस कालू फिर बोला, देख, जैसे जमीन बांटी वैसे ही भैंस भी बांटते हैं। मुंह से पेट तक तुम्हारा हिस्सा और पेट से पूंछ तक मेरा हिस्सा। भोलू बोला, ठीक है भैया। उसे क्या पता था खेल क्या है। अमरूद का पेड़। कालू मुस्कुराया, जड़ से तने तक तुम्हारा और तने से ऊपर तक मेरा। भोलू फिर मान गया। कंबल। अब आया कंबल। भोलू बोला, इसे कैसे बांटेंगे। कालू बोला, दिन में तुम रखो, रात में मैं। भोलू, ठीक है। धोखे का खेल शुरू। दिन भर भोलू खेत में मेहनत करता, शाम को भूखा प्यासा घर आता। कालू आराम से भैंस का दूध निकालता और खुद ही पी जाता। भोलू बोला, भैया, मुझे भी दूध दो। कालू हंसकर बोला, अरे, दूध तो मेरे हिस्से में है, पेट से पूंछ तक मेरा हिस्सा है ना। बेचारा भोलू भैंस को चारा खिलाता और खाली पेट सो जाता। अमरूद के पेड़ पर भी वही हाल। भोलू पानी डालता, पेड़ की देखभाल करता, और जब फल आते, कालू पेड़ पर चढ़कर सब खा जाता। नीचे गिरे सड़े गले फल भोलू के हिस्से आते। रात को सर्दी पड़ती, भोलू कांपता रहता और कालू आराम से कंबल ओढ़कर सोता। भोलू की हालत खराब। एक दिन भोलू चुपचाप बैठा रो रहा था। तभी गांव के मास्टर जी आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ भोलू। भोलू ने सारी कहानी सुना दी। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, अब तेरी बारी है, उसे उसकी ही भाषा में जवाब दे। असली खेल शुरू अगले दिन। कालू दूध निकालने बैठा। तभी भोलू ने भैंस के मुंह पर डंडा मारा। भैंस उछली, बाल्टी गिर गई, सारा दूध बह गया। कालू चिल्लाया, पागल हो गया है क्या। भोलू शांत बोला, मुंह वाला हिस्सा मेरा है, मैं जो चाहूं करूं। कालू गुस्से में पेड़ पर चढ़ा अमरूद तोड़ने। तभी भोलू कुल्हाड़ी लेकर आया और पेड़ काटने लगा। कालू डर गया, अरे, क्या कर रहा है, मैं गिर जाऊंगा। भोलू बोला, जड़ से तना मेरा है, मैं जो चाहूं करूं। आखिरी झटका। दिन में भोलू ने कंबल पानी में भिगो दिया। रात को कालू आया, मेरा कंबल दो। भोलू ने गीला कंबल दे दिया। कालू चिल्लाया, ये क्या है। भोलू बोला, दिन मेरा था, मैंने जो चाहा किया। कालू की समझ खुल गई। अब कालू समझ गया, अब ये भोलू पहले वाला नहीं रहा। वह शर्मिंदा हुआ और बोला, भोलू, मुझे माफ कर दे, चल सब बराबर बांटते हैं। अंत। अब दोनों ने सब कुछ बराबर बांटा। दूध दोनों पीते, अमरूद दोनों खाते, कंबल दोनों ओढ़ते और खुशी से रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं, आपको सबसे अच्छा कौन लगा, कालू या भोलू।